तीन बेटियां जाएंगी ससुराल। रोशनलाल और उसकी पत्नी रत्ना के घर शादी के 1 साल बाद ही बेटी का जन्म हो जाता है। बेटे के जन्म के बाद अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी लोग रत्ना के ऊपर दूसरे बच्चे के जन्म के लिए दबाव डालने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के मन में आज भी ये भावना तो छिपी ही हुई है कि एक बेटा परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की बातें सुनकर रत्ना एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है और इस बार भी उसे एक बेटी ही पैदा होती है। देखो रत्ना, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। 2 बेटियां हो गई है, अब हमें बेटे की आस छोड़ देनी चाहिए। कैसी बात करते हैं, 2 बेटी हो गई तो क्या हुआ, मुझे तो एक बेटा चाहिए ही। वैसे भी देवरानी जेठानी सबको बेटे हैं, खानदान में मेरी नाक नीचे नहीं हो जाएगी। रत्ना की एक इच्छा थी कि वो भी एक बेटे की मां बनकर समाज में गर्दन ऊंची करके इठलाती घूमे। इसीलिए पति के समझाने के बाद भी रत्ना नहीं मानती और 9 महीने बाद रत्ना फिर से एक बेटी को जन्म देती है। देख लिया, कहा था मैंने तुमसे कि हमारे भाग्य में ऊपर वाले ने लड़के का सुख लिखा ही नहीं। अरे मैं कहता हूँ जो भगवान ने दिया है उसे ही अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लो और अब बच्चों के पालन पोषण में अपना समय बिताओ। देखिए, बेटियां तो आज नहीं तो कल विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी। अब आप ये सोचिए कि बेटियों के जाने के बाद किसको देखकर जिएंगे हम लोग। अब किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना, किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। अपनी जिद छोड़ दो। नहीं जी, मुझे अभी भी उम्मीद है कि भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं। ये आखिरी मौका है। अगर इस बार भी हमारे यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ ना, तो फिर मैं ये सब स्वीकार कर लूँगी कि शायद बेटा हमारे भाग्य में नहीं है। बेटे की ख्वाहिश मन में रखकर रत्ना एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है और इस बार उनके घर एक बेटे का जन्म हो जाता है। 3 बेटियों के बाद जन्मे बेटे तुषार को रत्ना बेहद प्यार करती थी और कहीं ना कहीं बेटे के मोह में अब रत्ना के हाथों बेटियों के साथ थोड़ा बहुत पक्षपात होने लगा था। जबकि रोशनलाल अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार किया करता था, उन्होंने अपनी बेटियों और बेटे तुषार में कभी कोई अंतर नहीं किया था। रत्ना, मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें, घर में गिन्नी सबसे बड़ी है, सबसे पहले उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। और वैसे भी तुषार तो अभी 2 साल का है, लेकिन गिन्नी तो 6 साल की हो गई है ना। कम से कम थोड़ा तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। कब से रो रही है बच्ची और तुम हो कि सिर्फ बेटे की खातिरदारी में व्यस्त हो। आपकी बेटियों का तो रोज़ रोज़ का ड्रामा है। आज इन्हें ये नहीं खाना, कल वो नहीं खाना, और वैसे भी 3 है। किसकी फरमाइश पूरी करूँ मैं? रोज़ इनकी फरमाइश पूरी करना मेरे बस का नहीं है। जो बना है सबको वही खाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मत बनाओ, किसी भी फरमाइश का खाना मत बनाओ। लेकिन फिर तुषार की फरमाइशें पूरी करने से पहले तो तुम एक बार नहीं सोचती? देखो रत्ना, गिन्नी, पिंकी और रिंकी धीरे धीरे समझदार हो रही हैं। तुम्हारा ये पक्षपात अब उन्हें समझ में आने लगा है। और तुम तो माँ हो, अपने बच्चों में अंतर कैसे कर सकती हो? जाइए जी, मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे पता है 4 बच्चों को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। उससे भी आप चले आए मुझ पर लांछन लगाने कि मैं अपने बच्चों में पक्षपात करती हूँ। अरे कोई पक्षपात नहीं किया मैंने। सबसे छोटा है तुषार, अगर कोई काम उसकी पसंद का कर भी देती हूँ तो कौन सी आफत आ जाती है। रोशनलाल के बार बार समझाने के बाद भी रत्ना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बेटियाँ खुली आंखों से उसे तुषार को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हुए देख रही है। जहाँ तीनों बेटियों को अपनी इच्छाओं को दबाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहीं तुषार को मांगने से पहले ही सब कुछ सज धज कर थाली में तैयार मिल जाता। समय पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। जल्द ही ऐसा समय भी आ जाता है जब चारों बच्चे बचपन पार कर जवानी की दहलीज पर कदम रख देते हैं। पिंकी, रिंकी, कहाँ जा रही हो दोनों? कॉलेज जा रहे माँ, और कहाँ जाएंगे? ठीक है, शाम में जल्दी लौट आना। आज शादी में चलना है तुम्हारे मामा के यहाँ। क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो लौट आएंगे। अब आपके साथ शादी में जाने के लिए क्लास तो नहीं छोड़ सकते ना। इतना कहकर रिंकी और पिंकी तेज़ कदमों से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। देख रहे हैं आप अपनी बेटियों के लक्षण। इनके रंग ढंग देखकर लगता है इनको माँ से बात करने की थोड़ी भी तमीज़ है। दीदी क्या सोचा है, चलना है क्या माँ के साथ? तू रुक जा, दीदी से बात करने दे। जैसा दीदी कहेंगी हम वही करेंगे। दीदी ने बोला हाँ तो मतलब हाँ, ना तो मतलब ना। भूल मत, बचपन से लेकर आज तक दीदी ने माँ से ज़्यादा ख्याल रखा है हम दोनों का, इसलिए मैं तो दीदी की बात कभी नहीं काटने वाली। ठीक कह रही हो दीदी, लेकिन गिन्नी दीदी तो कब की ऑफिस निकल गई। ऐसा करो, कॉल करो और उनसे पूछो कि शाम का क्या प्रोग्राम है। गिन्नी दीदी, मम्मी ने शाम को शादी में चलने के लिए बोला है, क्या कहती हो? शादी में नहीं ले जा रही है, तुम लोगों की शादी करने के लिए ले जा रही है।
ज़रूर फिर से कोई मुर्गा फंसा कर लाए होंगे हम तीनों के लिए। तो फिर क्या सोचा है, शादी में चलना है या नहीं? मैं तो नहीं जाने वाली, तुम दोनों अपना देख लो। हम भी नहीं जा रहे हैं, बस बात ख़त्म। रत्ना के भेदभाव के कारण पूरा परिवार दो गुटों में बंट गया था। तीनों बेटियां अपना अपना अलग गुट बनाकर रखती और माँ रत्ना की हर बात को काट देती। गिन्नी बेटा, आज तुम्हारी माँ ने तुम तीनों को जल्दी आने के लिए कहा था ना, बोला था ना शादी में चलने के लिए, और तुम अब आ रही हो। ऐसा है पापा, लड़के वालों के सामने नुमाइश करने के अलावा हमें और भी कुछ ज़रूरी काम होते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि हम रोज़ रोज़ की परेड निकालने के लिए अपना कॉलेज और जॉब छोड़ दें? देखो बेटा, अब शादी की उम्र हो गई है तुम तीनों की। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी माँ लड़का देखने के लिए कह भी रही हैं तो उसमें बुराई क्या है। आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना बेटा। तो समझदारी तो इसी में है कि तुम समय रहते किसी अच्छे लड़के को देखकर उसके साथ शादी कर लो। देखो पापा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। किसी को मैंने रोक कर नहीं रखा। आपकी दोनों बेटियां आपके सामने खड़ी है, ये शादी करना चाहे तो शौक से करें, लेकिन मेरे साथ शादी की बात आगे से आप ना ही करें तो बेहतर होगा। देख लिया तुम लोगों ने क्या कहा था मैंने। अब तो पापा ने खुद कबूल कर लिया कि हम लोगों को शादी में किसी लड़के को दिखाने के लिए लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मुझे इन लोगों की किसी चाल में नहीं फंसता। मुझे तो शादी के नाम से भी चिढ़ है। देखा ना तुमने, शादी करके आखिर ऐसा क्या मिल गया पापा मम्मी को? 4 बच्चे पैदा कर लिए और उनमें से 3 की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना उनके पास हमें देने के लिए समय था, ना हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसा। जब हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं थी तो हमें दुनिया में लाने की क्या ज़रूरत थी? ना उन दोनों की शादी हुई होती और ना हम तीनों को ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती। दीदी एकदम ठीक कह रही हैं आप। शादी का मतलब बर्बादी। शादी के बाद इंसान की सिर्फ बर्बादी ही होती है। हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जिएंगे। बात सुन ली हमने मम्मी पापा की। अब किसी और के इशारों पर नाचने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी हम भी आपके साथ हैं, हम भी शादी नहीं करेंगे। साल पर साल बीतते जा रहे थे, लेकिन गिन्नी, रिंकी और पिंकी में से कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। देख लिया भाग्यवान तूने। यही कहती थी ना कि बेटियां तो कल को अपने घर चली जाएंगी और फिर अपना घर हमें काटने को दौड़ेगा। उसके लिए हमें एक बेटे की ज़रूरत पड़ेगी। देख ले, यहाँ तेरी तीनों में से एक भी बेटी घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। अब बता क्या करे। बेटे के मोह में तूने एक के बाद एक 3 बेटियाँ पैदा कर दी, और जब बेटा पैदा हो गया तो तूने अपनी उन तीनों बेटियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज अगर वो तीनों ऐसी बदतमीज़ और मुंह फट हो गई है ना, तो उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ है। हाँ हाँ, हर चीज़ की ठेकेदारी मेरी ही तो है। ठीक है, मैंने आपकी बेटियों को प्यार नहीं दिया तो आपको किसने रोका था? आप दिन भर गोद में लेके बैठते अपनी त्रिदेवियों को। हरकतें आपकी बेटियों की खराब है और बातें आप मुझे सुना रहे हैं। तुषार भी तो मेरा ही बेटा है ना, देख लो, उसकी और इन तीनों की हरकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे एक इशारे पर दौड़ा चला आता है मेरा बेटा। मैं कह दूँ ना शाम तक यहीं बैठे रहना तो मजाल है जो वो वहाँ से उठ भी जाए। और एक आपकी बेटियाँ बदतमीज़ और बिगड़ैल। देख लेना, अब जिस लड़की को चुनकर लाऊंगी ना मैं तुषार के लिए, आंख बंद करके उसी से शादी कर लेगा वो। रत्ना और रोशनलाल अभी बात कर ही रहे थे, इतने में तुषार वहाँ आता है। माँ, आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी। बेटा अभी नहीं, अभी हमारा मूड पहले से ही बहुत ख़राब है। तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना। नहीं पापा, मैं जो बात करने आया हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसे नहीं टाल सकता। मैंने आंचल नाम की एक लड़की को शादी का वादा किया है। आज तक तो मैं सिर्फ ये सोचकर चुप था कि आज नहीं तो कल दीदी की शादी हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आंचल से मिलवाऊंगा। लेकिन इंतज़ार करते करते साल पर साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन तीनों दीदी शादी का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आंचल के घर वाले भी शादी करने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब आप लोग ना जल्द से जल्द आंचल के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। ये लो भाग्यवान, बहुत लंबी लंबी बातें कर रही थी ना तुम अपने बेटे के बारे में कि जिस लड़की को पसंद करके लाओगी तुम्हारा बेटा आंख बंद करके उसी से शादी कर लेगा। ये देख लो, देख लिया अपने सुपुत्र के लक्षण। यहाँ 3 जवान बहनें घर में कंवारी बैठी है और इनको अपनी शादी की पड़ी है। तुम्हें हमारे सामने आकर शादी की बात करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती? पापा ये क्या बात हुई? अगर वो तीनों शादी नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी ज़िंदगी भर कंवारा बैठा रहूँगा। अरे भाई, उन्हें शादी नहीं करनी तो ना करे, लेकिन आप उनके चक्कर में मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। तुषार की बात सुनकर रोशनलाल बहुत गुस्से में आ जाता है और दोनों बाप बेटे के बीच में तगड़ी बहस शुरू हो जाती है। तभी आंचल कमरे के अंदर आती है। बाबूजी आप नाराज़ मत होइए,
देखिए, मैं समझती हूँ जिस घर में 3-3 बेटियाँ कुंवारी बैठी हों, उन माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन आप एक पल को मेरे माँ बाप के बारे में भी तो सोचिए ना। मैं भी तो उनकी इकलौती बेटी हूँ। सालों से मैं सिर्फ तुषार की बहनों की शादी के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स भी तो चाहते हैं ना कि मैं समय से शादी करके सेटल हो जाऊँ। मैं वादा करती हूँ, अगर आप मेरी और तुषार की शादी के लिए परमिशन दे देंगे तो मैं अपनी तीनों ननदों को शादी के लिए मना लूँगी। बल्कि मैं तीनों ननदों की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ पापा जी, बस। अरे बेटा, तेरी ननदों की शादी इतनी आसान होती तो अब तक हमने ना कर दी होती। वो तीनों की तीनों शादी के नाम से ऐसे दूर भागती है जैसे उन्हें कोई काला पानी की सज़ा सुना रहा हो। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बाबूजी। मुझे चाहे ज़मीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन उन तीनों की शादी मैं करा कर रहूँगी। मैं वादा करती हूँ कि अगर 6 महीने के अंदर मैंने इन लोगों की शादी नहीं करा दी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। जल्दी ही आंचल और तुषार की शादी हो जाती है और आंचल बहू बनकर रत्ना के घर आ जाती है। गिन्नी दीदी, कल मैंने एक मैरिज ब्यूरो वाली को घर पर बुलवाया है। वो आप तीनों से मिलने के बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते बताएंगी। प्लीज़ कल आप तीनों थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाइएगा। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, आप तीनों के लिए एक से बढ़कर एक लड़के ढूंढ कर लाऊंगी मैं। आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी अपनी लाइफ में। बहुत खुश रहेंगे आप तीनों। ठीक है, हो जाएंगे हम तैयार। अगले दिन मैरिज ब्यूरो वाली प्राची उनके घर आती है, पर तीनों की हालत देखकर अपना सर पकड़ लेती है। आंचल, तुम्हारी तीनों ननद तो ओवर एज हो गई है, ऊपर से एक नंबर की घमंडी और गुस्सैल भी हैं। सीधे मुंह तो बात करना आता ही नहीं इनको। ऐसी लड़कियों से कौन लड़का शादी करेगा? अच्छे खासे रिश्ते को भगा देंगी ये। मुझे पता है इन तीनों के लिए लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है, तभी तो आपको बुलाया है। अब इन तीनों टेढ़ी लड़कियों को सीधा करना आपका काम है। तुम्हारी ननदों से मिलने के बाद मैं साफ साफ बता रही हूँ, इन तीनों की शादी में तुम्हें कम से कम 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 50 लाख रुपया पर पर्सन। तब जाकर ये बिगड़ेल घोड़ियाँ कोई भी अपने घर ले जाने को तैयार होगा, वरना भूल जाओ इन तीनों की शादी होने वाली है। पहले ही 30 से ऊपर की है तीनों। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जा सकती हैं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। 1.5 करोड़ रुपया होता मेरे पास तो आपको थोड़ी ना बुलवाते। आंचल एक एक करके कई लड़के वालों को घर पर बुलाती है, लेकिन तीनों बहनें मिलकर सभी लड़के वालों को किसी न किसी बहाने से भगा देती। जब भी कोई लड़के वाला तीनों बहनों को देखने के लिए आता, वो जानबूझकर मैली कुचैली गंदी सी बनकर उनके सामने आती। तीनों का ऐसा हुलिया देखकर लड़के वाले खुद ब खुद भाग खड़े होते। एक दिन आंचल का भाई मोहित उससे मिलने के लिए ससुराल आता है। क्या बात है बहना, तू इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? अब आपको क्या बताऊं भैया, मेरी शादी तो अभी भी खतरे में है। मेरे ससुर जी ने पहले ही शर्त रखी थी कि जब तक उनकी तीनों बेटियों की शादी नहीं हो जाती, वो मेरी और तुषार की शादी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस समय मुझे नहीं पता था कि इन तीनों ननद की शादी कराना इतना मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक लड़के लेकर आ रही हूँ मैं, लेकिन सबके सब इन्हें देखकर भाग खड़े होते हैं। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आंचल जाकर दरवाज़ा खोलती है। इतनी देर लगती है क्या दरवाज़ा खोलने में? कहाँ बिजी रहती हो पूरा दिन? इतनी गर्मी में बाहर खड़े खड़े पसीने पसीने हो गई मैं। गिन्नी जाकर सोफे पर बैठ जाती है। एक गिलास नींबू पानी पिला दो, गर्मी से सर चकरा रहा है मेरा। आंचल जाकर ननद के लिए नींबू पानी बनाने लगती है। तभी आंचल के भाई और गिन्नी की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। ग्लास में नींबू पानी लेकर गिन्नी अपने कमरे की ओर निकल जाती है। आंचल, ये कौन था? अरे भैया, यही तो है मेरी सबसे बड़ी ननद। क्या बात कर रही है? ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रही है जैसे तू अभी अभी बता रही थी। अच्छी खासी खूबसूरत है, इसके साथ तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे भैया, कोई भी तो तब शादी करेगा ना जब वो इस रूप में किसी के सामने जाएगी। जैसे ही लड़के वालों के आने की खबर मिलती है, ये तीनों बहनें जानबूझकर ऐसा हुलिया बनाकर उनके सामने आती है कि लड़के वाले खुद इनकार कर देते हैं। ऐसे क्या बात है भैया, आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो मेरी ननद में। इंटरेस्ट का क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तेरी ननद चाहे तो मैं ही उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो भैया, पक्का आप उससे शादी करना चाहते हो? बाद में पीछे तो नहीं हट जाओगे ना? ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप बहाने से हर दूसरे तीसरे दिन ना मुझसे मिलने आते रहना। अगर आप भी दीदी को अच्छे लगने लगे तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊँगी। बहन की बात मानकर मोहित अब अक्सर ही आंचल से मिलने के लिए उसके ससुराल आने लगता है।
गिन्नी और मोहित देखते देखते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर गिन्नी मोहित के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप शादी के लिए मान गई? हाँ ठीक सुना है तुमने। अरे दीदी भूल गई अपनी बातें, आप ही तो कहती थी शादी बर्बादी होती है। हाँ तो मैंने कब कहा कि शादी बर्बादी नहीं होती? गलत आदमी से शादी हो जाए तो शादी बर्बादी ही होती है, लेकिन अगर सही आदमी मिल जाए ना तो ज़िंदगी बेहद खुशनुमा भी हो जाती है। तो फिर अब क्या सोचा तुम दोनों ने? गिन्नी दीदी तो शादी के लिए तैयार हो गई हैं। देखिए अभी भी समय है, अगर तुम दोनों की इच्छा हो शादी की तो मैं तुम्हारे लिए भी भैया जैसे ही अच्छे लड़के ढूंढ कर ला सकती हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही अकेले रहकर भी बिता सकती हो। मुझे लगता है कि आप ठीक कह रही हो, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे भी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। गिन्नी की शादी करते ही रिंकी और पिंकी भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर तीनों ननद की डोलियाँ उस घर से उठती है।